नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल के रातीबड़ इलाके में आईईएस विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ पहचान छिपाकर दोस्ती करने और फिर धर्म बदलकर शोषण करने का एक गंभीर मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और अब वह 3 माह की गर्भवती है। मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने पीड़िता को न्याय दिलवाने की पहल की है। संरक्षक शमशुल हसन ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले में पीड़िता ने महिला थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। पीड़िता अनु घिमेरे जो आईएस यूनिवर्सिटी की छात्रा ने बताया कि उसी के कॉलेज में पढ़ने वाले आसिफ रजा ने अपने नाम आशीष पांडे बताकर उससे जान पहचान बढ़ाई। बातों में उलझाकर आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता को उसकी असली पहचान का पता चला तो आरोपी अपनी असलियत पर उतर आया और उसे रखेल बंद कर रहने के लिए मजबूर करने लगा। पीड़िता के अनुसार इस घिनौनी साजिश में आसिफ के 2 दोस्त शाहजेब खान और सैफ शेख भी शामिल है। ये दोनों लगातार पीड़िता को धमकी दे रहे थे और उस पर चुप रहने का दबाव बना रहे थे। जब पीड़िता को एहसास हुआ कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है तो उसने पुलिस की शरण ली। पीड़िता का दावा है कि जब उसने अपनी 3 माह की प्रेगनेंसी और धर्म बदलकर किए गए शोषण की जानकारी दी, पुलिस अधिकारी ने उसे हिंदू मुस्लिम मामला न बनाने और आपस में समझौता करने की सलाह दी। बजरंग दल के हस्तक्षेप के बाद मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ने के बाद थाने से बिना किसी ठोस कार्रवाई के छोड़ दिया। मैं आईएस यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। उस कॉलेज में मेरे आशीष पांडे नामक युवक से दोस्ती हुई थी। उसने मेरे को बातों में उलझा के रखा। धीरे धीरे दोस्ती हुई, उलझाता रहा, शादी का झांसा देता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, मेरे से पैसे वगैरह लेता रहा। उसके बाद फिर आया, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे को बोलने लगा कि गर्भपात की गोली खा लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे अगर किसी को बताओगी बाहर जाके। मेरे पास बंदूक वगैरह है, चाकू वगैरह है, मैं तुमको मार डालूंगा, धर्म परिवर्तन कर लो अपना। फिर मैंने महिला थाने में शिकायत दर्ज करी। वहाँ पे मैं 1 हफ्ते मैंने चक्कर काटा, बट मेरी एफआईआर नहीं हो रही थी वहाँ पे। उसके बाद मैंने बजरंग दल की हेल्प ली, उनके कारण मेरी एफआईआर दर्ज हो गई। 2 महीने हो गए एफआईआर के, अभी तक कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया है। मैं चाहती हूँ उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अभी भी मैं रूम से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो रूम से वो बिहारी लड़कों मेरे पीछे पड़ जाते हैं, कमेंट पास कर रहे हैं कि इसके ऊपर एसिड फेंक देंगे, इसको मार डालेंगे। तो मैं आशीष पांडे का आपने नाम बताया जी, ये रजा आसिफ रजा था, ये आपको कब और कैसे पता चला? क्या ये स्टूडेंट वहीं का छात्र है कॉलेज में? जी मेरा सीनियर है, वो आरजीपीवी से है गवर्नमेंट। मेरे को बाद में पता चला, मैं बस उसकी शक्ल से जानती थी उसको। उसका एग्जैक्ट नाम भी नहीं बताया उसने कभी। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ लेके मेरे कमरे में आके मेरे को धमकी देने लगा, रात में धर्म परिवर्तन करो, नहीं को तुमको मार देंगे, एसिड फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर, तू अकेली लड़की है, तू कुछ नहीं कर पाएगी, मेरा तो यही काम है, मेरी रखेल बन के रह ले। मैडम, ये दोस्त बन के कितने टाइम रहा आपके साथ? दोस्त बन के मेरे साथ 2 साल में आपको बिल्कुल 1.5 साल नहीं चला कि ये कौन है, क्या है ये? जी नहीं, वो कभी उसने अपना मुस्लिम तरीके से वो मेरे साथ रहा ही नहीं। कलावा पहन के घूमता था मेरे साथ। जी आप क्या चाहते हो अभी? अभी मैं ये चाहती हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो और मेरे को न्याय मिले। आरजीपीवी का छात्र था? जी आरजीपीवी का था। आपको कैसे मिला ये पहले? कॉलेज के बाहर पीछा करता था मेरे दोस्त, अपनी दोस्त लड़कियों को लेके, तो उनको भेजता था कि इससे बात करो, मेरी सेटिंग करा दो, ऐसे। कौन लड़कियां थी जो आपसे सेटिंग करा दी? वो उसी की क्लासमेट थी सर। उसी की क्लास में? जी। आप भी स्टूडेंट है? जी आसिफ भी स्टूडेंट था? जी। अच्छा, एफआईआर आपने किस डेट पे कराई महिला थाने में? कब? मार्च 5 तारीख को मेरी एफआईआर हुई थी और अभी 2 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। अभी तक कोई एक्शन नहीं? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लड़का 2 साल तक साथ में रहा, इस बीच में इसने कोई ऐसी बात करी जिससे ये लगे कि मुस्लिम है या नहीं? ने कभी भी उसने ऐसी कोई बात नहीं करी, मेरे को ना शो ऑफ किया कि मैं मुस्लिम हूँ। आपको पता कैसे चला कि ये? मेरे को पता, उसने मतलब जब शादी के लिए उसने मना करा कि, तो मेरे को डाउट हुआ। तो मैं प्रेग्नेंट होने के बाद मैंने उसको बताया, भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, शादी कर लो। तो उसने साफ इनकार करा कि मैं शादी नहीं कर सकता। तो उस रात वो आया था मेरे रूम पे, उसका शर्ट रखा हुआ था, कील में टांगा हुआ था। तो मैंने उसकी आधार कार्ड देखी थी वहाँ पे, उसमें लिखा हुआ था आसिफ रजा। तो जी फिर मैंने कॉलेज में पता करवाई, बड़ी मुश्किल से मेरे को पता चला कि वहाँ पे लोगों ने बताया ये आशीष पांडे नहीं है, आसिफ रजा है। अभी कहाँ है आसिफ, कुछ पता है? जी नहीं, मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है। जब मैं थाने जाती हूँ
तो बोला जाता है कि पकड़ाई में आएगा तो पकड़ लेंगे। तो अभी क्या आप सजा कराना चाहती हैं या शादी करना चाहती हैं? सजा दिलाना चाहती हूँ। पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस ने क्या अभी तक? पुलिस ने मेरे को यही कहा कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, एफआईआर मत करो, उस पैसे लेके समझौता कर लो। आपने आशीष पांडे साथ साथ 2 लोगों पे और मामला बदला जी, दोनों का ये है कि मेरे को आके धमकी देते थे, धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करते थे, रात में आते थे। सैफ अली, उसके बाद साजिफ खान। एक तो भोपाल का है ना? जी, एक भोपाल का है। कौन है भोपाल का? साजिफ खान। आपको धमकी दे रहा है? जी, और अभी भी मेरे को धमकी मिल रही है। अब जिहाद का मामला सामने आया महिला थाने में। इसमें आसिफ रजा नाम का लड़का है जो आशीष पांडे बनकर लड़की से दुष्कर्म किया और फिर प्रेग्नेंट होने पर उससे शादी करने से इनकार कर दिया। हाँ, इसमें अन्नू घिमेरे महिला है, पीड़ित महिला, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, तो एफआईआर लेके हमने अपनी विवेचना की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अभी आरोपी फरार हैं, इसमें टीमें बना दी हैं हमने, तो जो भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें आरोपी कितने एमपी के हैं और कितने बाहरी राज्य के हैं, बिहार से हैं? अभी इसमें 2 लोग बिहार के हैं जो अभी तक पता लगा है, और एक व्यक्ति अपने एमपी का। और सर, ये जो है यूनिवर्सिटी में इनकी दोस्ती हुई और फिर ये सब हुआ? हाँ, इसका महिला ने जो रिपोर्ट की है वो यही की है कि वो बेसिकली आशीष पांडे बन के उन्होंने जो है ना इंटीमेसी की और फिर बाद में इस तरह की घटना को कारित किया। तो सर, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी दोनों तीनों की? हाँ, हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी विधि सम्मत कार्रवाई करें हम।